अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत आफियत से होंगे। तो आज हम एमडी कैट बायोलॉजी के पोर्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ही इनके आंसर्स भी हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है आप इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है उसको देखते हैं। Nervous coordination involves specialized cells or neurons linked together directly or via the central nervous system to form network that connects the। इसमें वो कह रहा है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन एक स्पेशलाइज किस्म का जो है वो सिस्टम है जिसमें सेल्स और न्यूरॉन्स को लिंक किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। तो वो कैसा एक नेटवर्क जो बनता है नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, वो किन किन ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। तो इसका ए जो ऑप्शन है वो है रिसेप्टर एंड न्यूरॉन्स, बी ऑप्शन है रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, सी ऑप्शन है रिसेप्टर्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम में बेसिकली रिसेप्टर्स यानी कि जो ऑर्गन यानी कि रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को उनको, और इफेक्टर्स यानी कि जो स्टिमुलस के आने पे परफॉर्म करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के सिस्टम में। नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन दो ऑर्गन्स को बेसिकली कनेक्ट किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इनके ज़रिए इन दोनों को ऑर्गन को जो है वो कनेक्ट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। सेकंड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। द न्यूरॉन्स हैज़ कैपेसिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्सेस विच ट्रैवल अक्रॉस द। कह रहा है कि जो न्यूरॉन्स हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो जनरेट करें और कंडक्ट करें इम्पल्सेस को। किसके अक्रॉस जो है वो कैपेसिटी होती है कि किसके अक्रॉस वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सकें। तो ए ऑप्शन है साइनैप्स एंड पास फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू इफेक्टर्स, बी ऑप्शन है इफेक्टर्स एंड पास फ्रॉम साइनैप्स टू रिसेप्टर्स, सी ऑप्शन है साइनैप्स एंड पास फ्रॉम द इफेक्टर्स टू रिसेप्टर, डी ऑप्शन है रिसेप्टर्स एंड पास फ्रॉम द साइनैप्स टू इफेक्टर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, साइनैप्स एंड पास फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू इफेक्टर्स। यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो नर्व इम्पल्स को साइनैप्स के अक्रॉस पास कर सकें और कहाँ से, रिसेप्टर्स से इफेक्टर्स तक पहुँचा सकें। इनमें जो साइनैप्स है वो एक ब्रिज का काम करता है और न्यूरॉन्स के पास कैपेसिटी होती है कि वो नर्व इम्पल्स को साइनैप्स से पास कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। थर्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम विच हेल्प इन कोऑर्डिनेशन आर। नर्वस सिस्टम के वो एलिमेंट्स जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ए ऑप्शन है रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स, बी ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सी ऑप्शन है मोटर सेंसरी एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, डी ऑप्शन है ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं नर्वस सिस्टम के, वो एलिमेंट्स हैं जो हमें हमारे जिस्म में कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। फोर्थ एमसीक्यूज देखते हैं। द रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, टेस्ट एंड ब्लड कंपोजिशन आर। वो रिसेप्टर्स जो हमें हेल्प करते हैं स्मेल को डिटेक्ट करने में, टेस्ट को डिटेक्ट करने में और ब्लड को डिटेक्ट करने में। तो ए ऑप्शन है मैकेनो रिसेप्टर्स, बी ऑप्शन है कीमो रिसेप्टर्स, सी ऑप्शन है नोसिसेप्टर्स, डी ऑप्शन है थर्मोरिसेप्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कैमो रिसेप्टर्स। ये कैमो रिसेप्टर्स ही वो रिसेप्टर्स हैं जो स्मेल, टेस्ट एंड ब्लड कंपोजिशन को डिटेक्ट करते हैं। बाकी जो नोसिसेप्टर्स हैं वो पेन को डिटेक्ट करते हैं और थर्मोरिसेप्टर जो हैं वो थर्म को यानी कि थर्म से होता है वाजे, तो कि ये हीट को डिटेक्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कीमो रिसेप्टर्स। द एग्जाम्पल ऑफ कीमो रिसेप्टर, फिफ्थ एमसीक्यूज है। द एग्जाम्पल ऑफ कीमो रिसेप्टर यानी कि कीमो रिसेप्टर की ये हमें एग्जाम्पल दें कि वो कौन सा रिसेप्टर है जो है कीमो रिसेप्टर जो है वो
परफॉर्म करे और स्मेल, टेस्ट एंड ब्लड कंपोजिशन को डिटेक्ट करे। तो ए ऑप्शन है आईज, बी ऑप्शन है नोज, सी ऑप्शन है स्ट्रैंडिंग, डी ऑप्शन है रोड्स एंड कोन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है नोज। नोज एक केमोरिसेप्टर है जो हमारे जिस्म में मतलब कि जब स्मेल हो, टेस्ट हो और ब्लड कंपोजिशन उसको डिटेक्ट करता है और नर्व इंपल्स की फॉर्म में मैसेज को भेजता है कि भाई ये चीज़ हमने डिटेक्ट कर ली है। तो ये नोज जो है वो कीमोरिसेप्टर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। 6 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स एक्सेप्ट, यानी कि ये जो तमाम एग्जाम्पल हैं वो मैकेनोरिसेप्टर की दी गई हैं सिवाय एक के। एक जो है इन दिए गए ऑप्शन में से वो मैकेनोरिसेप्टर की एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन है फ्री नर्व एंडिंग्स, बी ऑप्शन है स्ट्रे एंडिंग्स, सी ऑप्शन है एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स, डी ऑप्शन है रोड एंड कोन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, रोड्स एंड कोन्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये फोटो रिसेप्टर्स भी आते हैं, जबकि ये मैकेनोरिसेप्टर की एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ए ऑप्शन फ्री नर्व एंडिंग्स, बी ऑप्शन स्ट्रे एंडिंग्स, सी ऑप्शन एक्सपेंडेड टिप एंडिंग, ये तीनों मैकेनोरिसेप्टर की एग्जाम्पल हैं। जबकि रोड्स एंड कोन्स मैकेनोरिसेप्टर की एग्जाम्पल नहीं है, ये एज अ फोटो रिसेप्टर एक्ट करते हैं और लाइट को जो है डिटेक्ट करने का काम ये रोड्स एंड कोन्स का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, रोड्स एंड कोन्स। जी 7 एमसीक्यूज देखते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स, यानी कि कौन सी एग्जाम्पल्स जो है वो इसमें से मैकेनोरिसेप्टर को शो करती है। ए है हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन है एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स, सी ऑप्शन है टंग, डी ऑप्शन है रॉड्स एंड कोन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स, यानी कि एक्सपेंडेड टिप एंडिंग जो है ये मैकेनोरिसेप्टर्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 8 एमसीक्यूज देखते हैं। दीज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट, कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो लाइट को स्टिमुलस और यानी कि डिटेक्ट करते हैं, लाइट के लिए स्टिमुलस का काम करते हैं। तो ए ऑप्शन है मैकेनोरिसेप्टर्स, बी ऑप्शन है कीमोरिसेप्टर्स, सी ऑप्शन है फोटोरिसेप्टर्स, डी ऑप्शन है अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग। तो मैंने ऊपर भी आपको ये क्लियर किया था कि जो फोटोरिसेप्टर्स हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और लाइट जब आप फॉल करती है इनके ऊपर तो ये स्टिमुलस जो है वो नर्व इंपल्स की सूरत में आगे मैसेज कंडक्ट करते हैं फोटोरिसेप्टर्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी। फोटोरिसेप्टर्स में रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और स्टिमुलाई का काम करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, फोटोरिसेप्टर्स। जी 9 एमसीक्यूज को देखते हैं। द रिसेप्टर्स दैट रिसीव स्टिमुलाई ऑफ लाइट, ये वही मतलब जो ऊपर अबव एमसीक्यूज है उसे ही उसने इजीएस्ट फॉर्म में दोबारा से पूछ लिया है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है फ्री नर्व एंडिंग, बी ऑप्शन है रॉड्स एंड कोन्स, सी ऑप्शन है एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स, डी ऑप्शन है स्ट्रे नर्व एंडिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, रोड्स एंड कोन्स। ये रोड एंड कोन्स जो हैं ये फोटोरिसेप्टर्स की टाइप्स हैं और ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं और स्टिमुलाई का काम करते हैं और लाइट को डिटेक्ट करने के बाद हमारे जिस्म में नर्व इंपल्स की फॉर्म में मैसेज कंडक्ट करते हैं। तो ये फोटोरिसेप्टर्स की टाइप्स हैं, रोड्स एंड कोन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, रोड्स एंड कोन्स। 10th एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। All of the principal types of sensation that we experience are called, जो भी हम टाइप्स ऑफ सेंसेशन हैं बुनियादी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम डेली लाइफ में जिनको हम सेंस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ए विस्करल सेंसेशंस, बी सेंसेशन ऑफ पेन, सी मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन, डी सेंसेशन ऑफ बॉडी पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन जो है ये प्रिंसिपल टाइप्स हैं सेंसेशन की जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन ऑप्शन सी। 11th एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी एक्सपीरियंस डिफरेंट मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट ओनली, नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट ओनली। कह रहे हैं कि जो नर्व फाइबर्स हैं उनका काम क्या है। तो ए ऑप्शन है रिस्पॉन्सेज, बी ऑप्शन है इम्पल्सेस, सी ऑप्शन है स्टिमुलाई, डी ऑप्शन है फ्यू। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें वो होगा इम्पल्सिस, यानी कि नर्व फाइबर्स जो हैं वो सिर्फ इम्पल्सिस को ही ट्रांसमिट करते हैं। तो नर्व फाइबर्स का काम जो है सिर्फ इम्पल्स ट्रांसमिट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इम्पल्सिस। 12th एमसीक्यूज को देखते हैं।
द डैश इज डिटरमाइंड बाय द पॉइंट इन द CNS टू विच नर्व फाइबर लीड्स। ए ऑप्शन है टाइप ऑफ सेंसेशन, बी ऑप्शन है स्ट्रेंथ ऑफ सेंसेशन, सी ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन, डी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंसेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, टाइप ऑफ सेंसेशन। द टाइप ऑफ सेंसेशन इज डिटरमाइंड बाय द पॉइंट इन द CNS टू विच नर्व फाइबर लीड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, टाइप ऑफ सेंसेशन। 13th MCQs को देखते हैं। टच स्टिमुलस इज कैरीड बाय नर्व इम्पल्स इन द। जो टच स्टिमुलस है वो नर्व इम्पल्स किधर उसको ट्रांसमिट करती है, उसको किधर लेके जाती है। ए ऑप्शन है विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, बी ऑप्शन है आइडोटरी सेंटर ऑफ ब्रेन, सी ऑप्शन है टेस्ट सेंटर ऑफ ब्रेन एंड डी ऑप्शन है टच एरिया ऑफ ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, टच एरिया ऑफ ब्रेन। यानी कि जो टच स्टिमुलस है वो नर्व इम्पल्स उसे टच एरिया ऑफ ब्रेन के पास कैरी करती है, वहां लेकर जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, टच एरिया ऑफ ब्रेन। 14th MCQ को देखते हैं। ईच रिसेप्टर ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड दिस इज कैरिड टू। हर जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है वो मखसूस होता है कि वो एक ख़ास किस्म का स्टिमुलस जो है वो रिसीव करेगा, ख़ास किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा और उसे लेके जाएगा किधर। ए ऑप्शन है पार्टिकुलर एरिया ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बी ऑप्शन है पार्टिकुलर एरिया ऑफ मसल्स, सी ऑप्शन है पार्टिकुलर एरिया ऑफ ग्लैंड्स, डी ऑप्शन है पार्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, पार्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन। यानी कि हर जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो एक स्पेशलाइज्ड होता है, वो मखसूस होता है कि वो एक ही तरह ख़ास मखसूस तरह का जो है वो स्टिमुलस उसको डिटेक्ट करेगा और उससे एक ब्रेन के ख़ास एरिया पर लेके जाएगा, वहाँ कैरी करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, पार्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। 15th MCQ देखते हैं। इन स्किन द रिसेप्टर्स आर कंसर्न्ड विथ एटलीस्ट हाउ मैनी डिफरेंट सेंसेस। जो स्किन है उसमें रिसेप्टर जो है उसका कंसर्न कितने सेंसेस के साथ होता है, वो कितने तरह के जो है सेंस उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी टाइप्स कितनी है। तो ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन है 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5। यानी कि जो स्किन है उसमें 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की सेंसेस को डिटेक्ट करते हैं और उससे फिर जो है वो उस नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट कर देते हैं। तो जो सेंसेस हैं वो 5 तरह की होती हैं, उनकी 5 टाइप्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, 5। 16 MCQ देखते हैं। रिसेप्टर्स फाउंड इन द स्किन आर एसोसिएटेड विद। जो कह रहे हैं हमारी स्किन के अंदर 5 तरह के रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं वो किस किस के साथ मुंसलिक होते हैं, वो कौन कौन से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, वो हमने बताना है। तो ए ऑप्शन है टच, प्रेशर, हियरिंग, कोल्ड एंड पेन, बी ऑप्शन है टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड पेन, सी ऑप्शन है टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड विजन, डी ऑप्शन है टच, टेस्ट, हीट, कोल्ड पेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन को जो है वो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं जो कि हमारी स्किन में पाए जाते हैं। 5 टाइप्स के 5 किस्म के रिसेप्टर हमारी स्किन में मौजूद होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी जी। 7th MCQ को देखते हैं। द डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड बाय टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स इज प्रोबेबली अचीव्ड बाय रिसेप्टर्स इन। कह रहा है कि जो ग्राउंड में वाइब्रेशन होती है उसको टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स यानी कि जो खुश्क ज़मीन पर रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं वो किस तरह के जो रिसेप्टर्स के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं, वो हमारे ऑर्गन में, किस ऑर्गन में या हमारे जिस्म में कहाँ मौजूद होते हैं जो कि ग्राउंड में वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने का काम देते हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में। तो ए ऑप्शन है जॉइंट्स, बी ऑप्शन है आईज, सी ऑप्शन है ईयर्स, डी ऑप्शन है बेस ऑफ ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, जॉइंट्स। यानी कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में जो खुश्क ज़मीन पर रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ग्राउंड में मौजूद वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उनके जॉइंट्स में मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं और नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज को कंडक्ट कर देते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होती हैं ये जॉइंट्स में मौजूद होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो 18th MCQ को देखते हैं।
द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। कह रहा है कि जो मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर्स हमारी जिस्म में मौजूद होते हैं उनकी जो अबंडेंस होती है वो क्या होती है। तो ए है रिमेन्स सेम, बी है डिफर रेयरली, सी है डिफर्स ग्रेटली, डी है रिमेन्स यूनिफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, डिफर्स ग्रेटली। यानी कि जो रिसेप्टर्स हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरह के मौजूद होते हैं उनकी जो अक्रेंस है या अबंडेंस है या कंसनट्रेशन है वो भी डिफर करती है। ये हो सकता है कि एक रिसेप्टर एक जगह पे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में हो लेकिन दूसरे ऑर्गन पे वो रिसेप्टर बिल्कुल भी मौजूद ना हो या उसकी जो है वो अबंडेंस या अक्रेंस बहुत कम हो। तो ये डिफर करते हैं, ग्रेडली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हमारी बॉडी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, डिफर्स ग्रेटली। 19 एमसीक्यूज को देखते हैं। कोल्ड रिसेप्टर्स आर नियरली डैश लेस अबंडेंट देन पेन रिसेप्टर्स। कह रहा है कि जो कोल्ड के रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में जो कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं वो कितने गुना जो है कम होते हैं पेन रिसेप्टर से जो पेन को डिटेक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन है 27%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 27 टाइम्स, डी ऑप्शन है 10 टाइम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 27 टाइम्स। यानी कि जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं वो 27 गुना पेन रिसेप्टर से कम मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 27 टाइम्स। जी 20 एमसीक्यूज को देखते हैं। डैश रिसेप्टर्स आर नियरली 27 टाइम्स मोर अबंडेंट देन कोल्ड रिसेप्टर्स। कह रहा है कि कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो 27 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं, 27 गुना ज़्यादा मौजूद होते हैं कोल्ड रिसेप्टर से। तो ये जो ऊपर वाला एमसीक्यूज है उसी को उसने जो है रिवर्स फॉर्म में पूछा है। तो इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो 27 गुना कोल्ड रिसेप्टर से ज़्यादा होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो 27 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं कोल्ड रिसेप्टर से। 21 एमसीक्यूज को देखते हैं। डैश रिसेप्टर्स आर नियरली 27 टाइम्स लेस अबंडेंट देन पेन रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो 27 गुना कम पाए जाते हैं हमारी बॉडी में पेन रिसेप्टर्स के मुवाजने में या पेन रिसेप्टर्स के कंपैरिजन में। तो ए ऑप्शन है टच रिसेप्टर्स, बी है हीट, सी है टेम्परेचर, डी कोल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, कोल्ड रिसेप्टर्स। जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं वो 27 गुना कम मौजूद होते हैं पेन रिसेप्टर से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। 22 एमसीक्यूज देखते हैं। द रिसेप्टर्स आर डैश ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे सारे जिस्म में किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनको, वो या वो किस तरह मौजूद होते हैं या वो किस तरह डिवाइड किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, बी ऑप्शन है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, सी ऑप्शन है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, डी ऑप्शन है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड जो होते हैं वो इवनली या यूनिफॉर्मली नहीं किए जाते बल्कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कोई रिसेप्टर जो है कहीं पे उसकी कंसंट्रेशन किसी ऑर्गन पे बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पे वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता और कहीं पे बिल्कुल कम उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो ये जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन इनकी नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। 23rd एमसीक्यूज को देखते हैं। डैश रिसेप्टर्स आर मच मोर न्यूमरस इन द फिंगर टिप्स देन इन द स्किन ऑफ द बैक। कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी फिंगर की टिप्स पे ज़्यादा मौजूद होते हैं किसके कंपैरिजन में, हमारी जो बैक पे स्किन है उसके कंपैरिजन में। तो ए है टच, बी है पेन, सी है कोल्ड, डी है हीट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, टच रिसेप्टर्स। टच रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी फिंगर के टिप्स पे ज़्यादा मौजूद होते हैं हमारी बैक वाली स्किन के कंपैरिजन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, टच रिसेप्टर्स। 24 एमसीक्यूज देखते हैं। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टच रिसेप्टर इन फिंगर टिप्स एज कंपेयर टू बैक साइड इंडिकेट्स द। कह रहा है कि अब जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है टच रिसेप्टर्स की कि वो फिंगर टिप्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं एज़ कंपेयर टू बैक साइड स्किन के बैक साइड वाली स्किन के मुकाबले में। ये क्या शो कर रहे हैं, तो ये हमें क्या मतलब कि क्या शो करवाना चाह रहे हैं। तो इसका ये ऑप्शन है नॉर्मल फंक्शंस ऑफ दोज टू पार्ट्स ऑफ बॉडी,
B. Location of those parts of body. C. Surface area of these parts of body. D. Size of those parts of the body. को इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए. नॉर्मल फंक्शंस ऑफ दोज टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो हर मतलब के फंक्शन है पार्ट ऑफ बॉडी का, हर जिस्म के अज़ा का फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ होता है दूसरे ऑर्गन के कंपैरिजन में। इसी तरह इसी वजह से जो रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो भी डिफरेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। 25th MCQ उसको देखते हैं। द स्टिमुलस रिसीव्ड बाय receptors in the skin which are endings of sensory neurons is passed to dash via interneurons। कह रहा है कि जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स हमारी स्किन में मौजूद, तो वो सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग होते हैं और वो इंटर न्यूरॉन के ज़रिए जो हैं वो मैसेज जो है या वो जो स्टिमुलस है वो किसको कैरी करते हैं या किसको सेंड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ए ऑप्शन है वो है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, बी ऑप्शन है रिले न्यूरॉन्स, सी ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन्स, डी ऑप्शन है सोमैटिक न्यूरॉन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी मोटर न्यूरॉन्स। यानी कि जो हमारी स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स होते हैं वो जब स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं तो वो इंटर न्यूरॉन्स के पास सेंड करते हैं और इंटर न्यूरॉन्स के ज़रिए वो मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचा देते हैं स्टिमुलस को, और फिर मोटर न्यूरॉन्स आगे स्टिमुलस को इफेक्टर्स तक पहुंचाता है और फिर फंक्शन परफॉर्म होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी मोटर न्यूरॉन्स। 26 MCQ को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर जो है, मैकेनो रिसेप्टर वो कौन सा है इनमें से, या इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मैकेनो रिसेप्टर की एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन है आईज, बी ऑप्शन है स्ट्रेच रिसेप्टर्स, सी ऑप्शन है रॉड्स एंड कोन्स, डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो मैकेनो रिसेप्टर्स की टाइप्स हैं या मैकेनो रिसेप्टर की एग्जाम्पल हैं। 27th MCQs को देखते हैं। द स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स इन द स्किन इज पास्ड टू द मोटर न्यूरॉन्स विया एसोसिएटिव न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन। कह रहा है कि जो हमारी स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स होते हैं जब वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं तो वो इम्पल्स को सेंड करते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के पास। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स से इम्पल्स जाती है मोटर न्यूरॉन्स के पास। तो कह रहा है इसमें बेसिकली जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं यानी कि जो दरमियान में ब्रिज का काम करते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को पाया जाता है या ये कहाँ पे हमें मिलते हैं। तो ए ऑप्शन है ब्रेन, बी ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सी ऑप्शन है ब्रेन एंड स्पाइनल एंड डी ऑप्शन है फिंगर टिप्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ब्रेन। जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं ये ब्रेन में मौजूद होते हैं और ब्रिज का काम करते हैं और इम्पल्स को जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स से मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। 28th MCQ को देखते हैं। इम्पल्स इज सेंड टू बाय द मोटर न्यूरॉन्स टू दी। कह रहा है कि जो अब सेंसरी न्यूरॉन्स से इम्पल्स आई एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के पास, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स से नर्व इम्पल्स गई मोटर न्यूरॉन्स के पास। तो कह रहा है अब जब मोटर न्यूरॉन्स के पास नर्व इम्पल्स आ गई है तो अब आगे वो किसको सेंड करेंगे, आगे वो किसको पहुंचाएंगे तो फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो सके। तो ए ऑप्शन है रिसेप्टर्स, बी ऑप्शन है इफेक्टर्स, सी ऑप्शन है मसल्स, डी ऑप्शन है ग्लैंड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी इफेक्टर्स। जब नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स के पास आ जाती है तो वो आगे इफेक्टर को सेंड करते हैं और इफेक्टर जो है वो आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह जो है वो नर्व इम्पल्स एक प्रॉपर जो है फंक्शन को परफॉर्म करवा देती है। तो आगे जो मोटर न्यूरॉन से मैसेज जाना है या इम्पल्स जानी है वो इफेक्टर्स के पास जानी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी इफेक्टर्स। The sensation of dash are detected by modified sensory neurons having naked nerve endings। कह रहा है कि कौन सी सेंसेशन है जो सेंसरी न्यूरॉन्स में नेक्ड नर्व एंडिंग जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो ए है हीट एंड कोल्ड, बी है पेन एंड कोल्ड, सी है टच एंड पेन, डी है पेन एंड हीट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी टच एंड पेन। वो सेंसेशंस हैं जो मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स जिनके पास नेक्ड नर्व एंडिंग्स होती हैं वो ये जो है टच एंड पेन इसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी टच एंड पेन।
जी 30 MCQ को देखते हैं। द सेंसेशंस ऑफ डैश आर डिटेक्टेड बाय मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स। जो हमारे स्किन के ऊपर मौजूद मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो किस चीज़ को सेंस करते हैं या किन चीज़ों को सेंस करते हैं। ए ऑप्शन है टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन। बी ऑप्शन है हेयरिंग, टेस्ट, बॉडी पोजिशन एंड स्मेल। सी ऑप्शन है टच, प्रेशर, हेयरिंग, टेस्ट एंड पेन। डी ऑप्शन है प्रेशर, पेन, टेस्ट, टच एंड स्मेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन। ये ही वो मतलब कि सेंसेस हैं, 5 टाइप्स जो हैं, सेंसेस की 5 टाइप्स हैं जो हमारी जिस्म के ऊपर मौजूद मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस करते हैं। तो यहाँ तक 30 MCQs को हमने डिस्कस किया। तो अब बाकी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस सिस्टम के जो बाकी MCQs हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।